हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं स्टार्टअप 144 डिवीजन 4 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि है सेविंग्स अकाउंट। एज वी नो, सेविंग्स अकाउंट सबके पास होता है। यहाँ पे एक बंदा है शेफ, जो अपने अकाउंट में कुछ रुपए रखता है सेविंग अकाउंट्स में, ठीक है। जब नया बजट निकला तो उसने अपने अकाउंट में मनी जोड़ना स्टार्ट किया। और उसके पास जो इनकम सोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास जो मतलब जॉब वगैरह करते हैं उनके पास ऑब्वियसली बात है एक ही इनकम सोर्स होता है, लेकिन जो हमारे बिजनेस मैन होते हैं उनके पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज होते हैं। तो शेफ जो है उन्हीं में से कुछ एक है। तो उसके पास कुछ एक्स इनकम सोर्सेज हैं, जिसमें वेयर उसके पास वाई जो रुपीज़ है वो एक पर्टिकुलर इनकम सोर्स से आते हैं, वाई रुपीज़। तो अब लेकिन क्या है, बैंक में कुछ क्या होती है, बैंक के कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो कि जैसे कि एटमोस्ट इतने ही रुपए रख सकते हैं हम बैंक अकाउंट में, वरना हमें दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा या फिर हमें बैंक अपना पैसा अलग रखना पड़ेगा। तो जेड जो है एटमोस्ट रुपीज़ है सेविंग अकाउंट में रहने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या करना है, हमें बताना है कि जो मिनिमम इनकम है, इनकम सोर्स कितनी रखनी है, जिससे कि उसका अकाउंट उसमें जो उसके पास जो सेविंग अकाउंट है वो मैक्सिमाइज ना हो, ठीक है, एक्सीड ना करे। तो सीधी सीधी बात है, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने भी सोर्सेज हमारे पास, टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम अगर जेड से बराबर है, जेड है, तो फिर वहाँ जीरो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है फिर सोर्सेज कम करने की। लेकिन अगर टोटल इनकम हमारी एक्सीड हो जाती है, मतलब कितनी एक्सीड हुई है वो देखना है। अब एक्सीड हो गई, उसके बाद कितनी एक्सीड हुई ये देखिए, एक्सीड हो गई। अब हमने क्या करा, एक्सीड में हमने ऐड कर दिए जितने हमें रुपये चाहिए थे, जितने रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम से आ रहे हैं, उसके बाद उसमें माइनस करा और डिवाइड कर दिया हमारे पास इनकम सोर्स जितनी भी रुपीज़ हैं उससे हमारे पास आ गई टोटल सोर्सेज कितने हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे। वही हमने प्रिंट कर दिया और हमारे पास आंसर हो गया, और ये करेक्ट आंसर है। थैंक यू।